अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जब कभी भी आप बाहर स्टडी या जॉब के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपको अटेस्टेशंस करवानी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको HEC से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है, देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मतलब कि मूफा, और देन एम्बेसी उस रेलिवेंट कंट्री की उससे करवानी पड़ती है। तो देन HEC की जो कंप्लीट वीडियो है उसका प्रोसेस मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मूफा अटेस्टेशन के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और बिल्कुल अपडेट प्रोसेस बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर मूफा अटेस्टेशन के प्रोसेस से गुजरी है, इसलिए मैं आपको उनकी बताई हुई जो भी लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक मूफा अटेस्टेशन के बारे में बताऊँगा, और जो उनको हर्डल्स रही, जो उनको रुकावटें आई, जो दिक्कत रही, वो भी आपसे शेयर करूँगा, ताकि उनमें से अगर आपको भी कोई परेशानी आ रही है तो आप उसको पहले ही क्लियर कर लें, प्रिपेयर होके जाए और कोई आपको इशू ना बने। सबसे पहली चीज़ कि आपके डॉक्यूमेंट्स HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड होने चाहिए। अगर वो अटेस्टेड नहीं है तो मूफा आपकी अटेस्टेशन नहीं करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन नहीं होगी। अगर अटेस्टेड करवा भी लिए हैं तो एक दफ़ा अच्छे से उनको क्रॉस चेक कर लें कि क्या आपके डिग्री के बैक साइड पे स्टैंप लगी हुई है HEC की, कंसर्निंग अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर हुए हैं, और तीसरी चीज़ के आपकी स्टिकर लगा होना चाहिए HEC का। ये तीन चीज़ें आपने अच्छे से चेक करनी है। अगर इनमें से भी कुछ मिस है तो फिर भी आपको मूफा वाले वापस भेज देंगे और दोबारा आपको वापस HEC जाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने के लिए। तो आप प्रिपेयर होके जाएं और कंप्लीट करके जाएं अपनी अटेस्टेशन HEC। सबसे पहले सिंपल अटेस्टेशन है और इसके अलावा अपोस्टाइल अटेस्टेशन है। तो सिंपल अटेस्टेशन अभी का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अपोस्टाइल के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी उसकी जानकारी दूंगा कि अपोस्टाइल अटेस्टेशन कैसे हम करवाते हैं मूफा से। आपने मूफा अटेस्टेशन के लिए सुबह जो उनका ऑफिस है मूफा अटेस्टेशन का लाहौर वाला, 6 बजे से भी पहले आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। तो 6 बजे से पहले पहुँचने का मकसद ये है कि वहाँ एक लंबी लाइन लगी होती है और गेट वो ओपन करेंगे ऑलमोस्ट कोई 8:30 से 9 बजे के करीब आपको गेट ओपन कर देंगे और आपको अंदर वहाँ दाखिल करना शुरू कर देंगे। देन अगला स्टेप क्या होगा कि जब आप मूफा के ऑफिस में एंटर हो जाएंगे, आपको टिकट, टोकन और फॉर्म, ये तीनों चीज़ें वहीं से मिलेंगी। इसके अलावा आपने कुछ भी इधर उधर से चीज़ें अटैच नहीं करनी, आपको जस्ट वो जैसी इंस्ट्रक्शन देंगे आपने उसी को फॉलो करना है। कुछ लोग कहते हैं जी आप टिकट्स पहले ही बाहर से लगवा के जाएं, आपका टाइम बचेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टिकट्स जो हैं वो मूफा के ऑफिस के अंदर ही जाके लगवानी पड़ती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, बाहर से टिकट्स लगवा के चले जाते हैं, तो आपको वो टिकट्स मतलब कि उतारेंगे नहीं, लेकिन अपनी टिकट्स उन्होंने लगानी ही लगानी है, चाहे वो 25 रुपए वाली है, 50 रुपए वाली है, 10 रुपए वाली है। उन्होंने जो एट द टाइम ऑफ योर अवेलेबिलिटी उनके पास जो टिकट अवेलेबल है उन्होंने वही आपको अटैच कर देनी है, वही आपको पेश कर देनी है। देन आपको टोकन देंगे, टोकन देने के बाद आपको फॉर्म भी वही देंगे। तो जो फॉर्म आपको देंगे उसमें जब जस्ट आपने चेक मार्क करना है, टिक मार्क करना है और एक उनको मेंशन कर देना है कि आप किस पर्पस के लिए अटेस्टेशन करवा रहे हैं। आप डिग्री के लिए अटेस्टेशन करवा रहे हैं, सिर्फ डिग्री अटेस्टेशन के लिए नहीं होता मूफा अटेस्टेशन। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड करते हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड करते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन नहीं करता, बल्कि दीगर डॉक्यूमेंट्स को भी अटेस्टेशन करता है। फिर वही बात कि टोकन और टिकट आप अंदर से ही लेंगे, फॉर्म भी आप अंदर से लेंगे। फॉर्म भी बाहर से आप फोटोकॉपी करवा के नहीं लेके जाइएगा, आप सिर्फ अंदर दाखिल होना है। आपका काम है सिर्फ अंदर जाना। अंदर जाएंगे, टोकन लेंगे, टिकट लेंगे और फॉर्म लेंगे, वहीं पे आप सारा कुछ कर लेंगे। आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं तो आपको पता चल जाएगा फॉर्म कैसे फिल करना है, और टोकन लेके आपने बैठ जाना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लेट हो जाएं, 9 बजे 8:30 बजे उनका गेट ओपन होता है, अगर आप लेट हो जाए तो कोशिश कीजिएगा 11 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि 11 बजे मूफा जो है वो अपना गेट क्लोज़ कर देता है। उसके बाद फिर जितनी भी आवाम होती है उसको अगले दिन एंटरटेन किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे मेरे बहन भाई दूसरे शहरों से भी आए होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए पहले ही ध्यान में रखिएगा कि 11 बजे मूफा का ऑफिस क्लोज़ हो जाता है, उससे पहले पहले आपने अंदर दाखिल हो जाना है। अब बात आती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो आपके पास ऑलरेडी एक ऐसी फाइल बनी होती है जो कि आपको ऑलमोस्ट पार्शली एक क्लर्क बनाया होता है उस फाइल ने, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फोटोकॉपीज़ भी ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं हर जगह, आप उसी को कैरी करते हैं। तो आपने वही फ़ाइल लेके जानी है
जिसमें यूजुअली आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपीज़ कैरी करते हैं। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने हैं उनकी एक कॉपी करवा लेनी है। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवा देने हैं और इसके अलावा आपने अपनी जो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की वो भी उनको सबमिट करवा देनी है उनके अपने रिकॉर्ड के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करके देख के उनमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख के वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे और आपको कहेंगे कि आपने 2 बजे के बाद तशरीफ़ लाना है। आपको वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको वो 1 बाय 1 रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। जो टोकन आपको शुरू में मिला था वही आपने संभाल के रखना है, उसी के ऊपर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। आपका नंबर तो नहीं आएगा उधर काउंटर के ऊपर, लेकिन आपको वहाँ पे जाकर टोकन दिखा देना है और उनको कहना है कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें जो टेस्टेड हो चुके हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मुफा की जो स्टैंप लगी होगी, टिकट्स लगी होंगी और इसके अलावा मुफा QR कोड लगाता है। तो वो QR कोड जो है उसको अगर स्कैन किया जाए तो आपकी अटेस्टेशन का सारा प्रोसेस मुफा के ऊपर आ जाता है कि आपने अटेस्टेशन कंप्लीट करवा ली है। लेकिन वो जो QR कोड है वो 12 से 24 घंटे के दरमियान एक्टिव होता है। उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी एम्बेसी नहीं भेजने, वरना वो एम्बेसी भी आगे इशू बनाती है कि आपका अभी QR कोड जो है वो एक्टिव नहीं है। देन हम एम्बेसी की अटेस्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को भेजें तो ही हमारा काम बेहतर तरीके से होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। अगर किसी का कोई भी सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना नंबर भी दे दूंगा, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो का बहुत अच्छा आप सबका रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर भी मिले, लॉयल सब्सक्राइबर मिले और उन सबसे एक अच्छा इंटरेक्शन मेरा चल रहा है। बहुत सारे लोगों की क्वायरीज सॉल्व भी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों को जो है कह लें कि एक छोटा सा ही चाहे हेल्प हो जाए मेरी तरफ से, लेकिन मदद करना, किसी की काम आना बहुत एक अच्छा अमल है, कार खैर है। अगर मेरी वीडियो से कोई थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला है तो ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, वीडियो पूरी देख लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।